गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लेके आए आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक ऑफ आवर प्लेलिस्ट एलसीएम, मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो क्लास 3 के बच्चों, सॉरी क्लास 6 के बच्चों, हम आपको आज सिखाएंगे कि कैसे हम 2 या 3 या 4 या ज़्यादा नंबरों का एलसीएम निकालते हैं। सो लेट्स मूव ऑन। सो व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। मतलब अगर किसी दो नंबर के एलसीएम, द फुल फॉर्म ऑफ एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो एलसीएम क्या होता है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर दैट इज परफेक्टली डिविजिबल बाई 2 और मोर गिवन नंबर इज कॉल्ड एलसीएम। जैसे कि हम समझते हैं, मान लो हमें निकालना है 4 एंड 6 का एलसीएम निकालना है, तो हम पहले 4 के मल्टीपल लेंगे, मतलब 4, 4 इन 4 वन जा 4, 4 टू या 8, 4 थ्री या 12, 4 फोर या 16, 4 फाइव या 20, 4 सिक्स या 24, मतलब 4 के ये मल्टीपल्स हैं। ऐसे ही हम 6 के मल्टीपल लेंगे। 6 के मल्टीपल क्या होगा? 6 वन जा 6, 6 टू या 12, 6 थ्री या 18, 6 फाइव 24, 6 फाइव 30 एंड 6 या 36 एक्सेट्रा। ऐसे ही ये लिस्ट लंबी बढ़ती जाएगी। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीपल्स हैं, अब इनमें हमें कॉमन मल्टीपल्स सर्च करने हैं। तो कॉमन मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, 36, ऐसे आगे ये हमारे कॉमन मल्टीपल हो गए। तो अब हमें इसमें देखना है कि ये कॉमन मल्टीपल है, इसमें लीस्ट कौन सा है। तो लीस्ट क्या है? 12। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 क्या हो गया? 12। समझ गए बच्चों? तो ये होता है एलसीएम। हम आगे बढ़ेंगे निकालने की, तो हम पहले प्रैक्टिस करते हैं कि लीस्ट इन नंबरों के एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो हम अभी तक हमने जो सीखा है, हम उसी का इस्तेमाल करके हम ये निकालेंगे। तो हम पहले 3 के मल्टीपल हम लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे? 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट, और भी इन्फिनाइट तक जा सकते हैं। ऐसे ही 4 का हम क्या लिखेंगे? 4, 8, 12, फिर 16 और ऐसे ही आगे। अब इसमें कॉमन मल्टीपल क्या है? 12 कॉमन है, एंड 12 इज द लीस्ट नंबर ऑल्सो। सो एलसीएम क्या हो गया? 12। ठीक है, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। एलसीएम ऑफ 4 एंड 10। तो हम 4 के मल्टीपल लेंगे। मल्टीपल ऑफ 4 क्या बताओ? 4, 8, 12, 16, 20। ऐसे ही हम अब 10 का लेंगे। तो 10 का एलसीएम क्या हो गया? 10, 20, 30 एक्सेट्रा। अब कॉमन इसमें इन दोनों में क्या है? तो इन दोनों में कॉमन है 20। तो जो कॉमन हो गया 20, और ये ही लीस्ट नंबर है, सबसे छोटा नंबर 20 है। तो एलसीएम इनका हो गया 20। सिमिलरली 5 और 6 का हम देखेंगे। तो 5 के हम मल्टीपल लिखेंगे। 5, 10, 15, 20 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आगे लिखते हैं 25, 30। ठीक है, ऐसे ही हम 6 का लेंगे। 6, 12, 18, 24, 30, 36। तो इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है 30, एंड यही सबसे छोटा है। तो एलसीएम क्या हो गया? 30। ऐसे ही 6 और 9 का लेंगे हम। 6 का हम लेंगे 6, 12, 18, 24, 30। 9 का हम लेंगे, और आगे भी ये और आगे भी होंगे। 9, 18, 27, 36 एक्सेट्रा। तो 6 का जब देखेंगे तो 6 का नेक्स्ट 36 आएगा। तो कॉमन क्या क्या हो गया? कॉमन जो हो गए वो हो गए 18, 36। अब सबसे छोटा कौन सा है? 18। तो हमारा एलसीएम हो गया
18। ठीक है बच्चों, समझ में आया? तो हम नेक्स्ट में आते हैं, मेथड्स देखते हैं क्या क्या हैं एलसीएम निकालने के। तो पहला मेथड है लिस्टिंग मल्टीपल। जो अभी तक हम वो कर रहे थे, ये वही मेथड है। इसमें क्या होता है कि हम अपने मल्टीपल को लिखते हैं। जैसे कि मल्टीपल ऑफ 8 अगर हमें लिखना हो तो 8, 16, 24, 32, 4, मतलब समझ लीजिए कि 8 की टेबल के हिसाब से हम लिखते हैं। ठीक है, अब इस ऐसे ही हम दोनों का लिख लेंगे और इनमें फिर हम कॉमन लिखेंगे। तो अब कॉमन जब आएगा तो इसमें देखो कॉमन 24 कॉमन है, और उसके बाद अगर यहाँ पे अगर हम लिखते 48 तो सेकंड कॉमन हो जाता, पहला कॉमन होता 24, सेकंड होता 48। अब हमें ऐसे ही और भी बहुत सारे कॉमन हमें मिल सकते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है, सबसे छोटा देखना है। सबसे छोटा क्या है, 24, इसलिए एलसीएम क्या हो गया, 24। समझ गए बच्चों? हम आगे बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट स्लाइड पे। तो हम कुछ सॉल्व करेंगे आंसर्स। 6 एंड 8 का मल्टीपल निकालेंगे फ्रॉम दी फर्स्ट मेथड। तो मल्टीपल ऑफ 6 देखेंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36। ऐसे ही हम 8 का निकालेंगे, 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40। अब हम कॉमन देखेंगे, तो कॉमन क्या है बच्चों बताओ, 24 कॉमन है, दोनों में 24 आ रहा है, तो एलसीएम क्या हो गया, 24। सिमिलरली हम इसमें देखेंगे, 9 का हम मल्टीपल निकालेंगे, 9, 18, 27, 36, 45। 12 के मल्टीपल होंगे, 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48। इनमें कॉमन क्या है, 36 कॉमन है। और कोई कॉमन तो नहीं पहले, नहीं। तो बच्चों हमारा एलसीएम हो गया 36। सिमिलरली हम 5 और 15 का लिखेंगे, तो 5 का लिखेंगे हम, 5 का मल्टीपल 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25। ऐसे ही 15 का लिखेंगे, 15 15, 15 2 30। तो कॉमन क्या है, 15। तो एलसीएम क्या हो गया, 15। ठीक है बच्चों, अब ये फोर्थ क्वेश्चन है, आप इसको खुद ही सॉल्व करेंगे और मुझे बताएंगे। इसमें हम क्या करना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है, कि हमें तीनों नंबर के मल्टीपल लिखने हैं और तीनों में जो कॉमन है वो बताना है। एग्जाम्पल भी देता हूँ, 4, 4 के हम लिखेंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24 आगे होंगे। ऐसे ही 6 का क्या हो गया, 6, 12, 18, 24। ऐसे ही 8 का क्या हो गया, 8, 16, 24, 32, 40। तो अब कॉमन बताओ इनमें क्या हो गया। कॉमन हो गया 16, इसमें भी है, इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 16 कॉमन नहीं है। और क्या कॉमन हो सकता है, अब इसके बाद 24, 24 इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो द आंसर इज 24। ठीक है बच्चों, तो हम मूव ऑन करते हैं टू द नेक्स्ट स्लाइड। द नेक्स्ट मेथड इज मेथड सेकंड, द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमने ये सेम मेथड एचसीएफ में भी हमने यूज़ किया था, आपको याद होगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम हर नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। प्राइम फैक्टर निकालने के बाद बस थोड़ा सा चेंज आएगा। वो चेंज क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो प्राइम एचसीएफ में हम क्या करते थे, प्राइम फैक्टर्स निकालने के बाद जो सबसे दोनों फैक्टर्स में जो छोटे फैक्टर्स थे हम उनको लेते थे। बट इसमें क्या होगा, इसमें हम बड़ों को लेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, 12 के हमने अगर फैक्टर्स निकाले तो क्या आएगा, 12 इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंटू वो 2 स्क्वायर इंटू 3। ऐसे ही अगर 18 का हम निकालेंगे तो 18 का आएगा 2 इंटू 3 स्क्वायर। अब एचसीएफ अगर हमें इसका निकालना होता तो हम छोटा वाला लेते, मतलब 2 लेते इसमें से और इसमें से 3 लेते, क्योंकि 2 छोटा है, 2 स्क्वायर और 2 पावर 1, तो हम 2 पावर 1 लेंगे। ऐसे ही 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में 2 लेंगे।
किसमें? इन द केस ऑफ HCF। बट एलसीएम में हम उल्टा करेंगे, एलसीएम में हम बड़ा लेंगे। अब 2 स्क्वायर और 2 पावर 1 में 2 स्क्वायर बड़ा है तो हम 2 स्क्वायर लेंगे। ऐसे ही 3 पावर 1 और 3 पावर 2 में 3 पावर 2 बड़ा है तो हम 3 पावर 2 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर विल बी 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 9 इजिकल टू 36। समझे? हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। 16 और 24 का एलसीएम हम निकालते हैं, तो हम पहले 16 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। देखिए, प्राइम फैक्टर्स निकालने के कई तरीके होते हैं। आप एक तो इस तरीके से निकाल सकते हो प्राइम फैक्टर्स, जैसे 16 है, 16 का 2 से डिवाइड किया क्वेश्चन 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4 रिमाइंडर 0, फिर 2 से डिवाइड किया 2, फिर 2 से डिवाइड किया 1, तो लास्ट में 1 आ गया। तो कितने हैं? 2, 1, 2, 3, 4, तो 2 पावर 4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। ठीक है। ऐसे ही 24 को हम लिख सकते हैं क्या? 24 को हमने 2 से डिवाइड किया, 12 बचे, 12 क्वेश्चन 2 से डिवाइड किया 6, 6 से डिवाइड किया 3, 2 से डिवाइड किया फिर दोबारा से 3 और 3 से डिवाइड किया तो बचा 1। ठीक है। तो अब हमारा क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 क्यूब इंटू 3, 2 क्यूब इंटू 3 ये हमें मिला। ठीक है बच्चों। अब एक तो ये तरीका है। अब इसमें हम लार्जेस्ट लेंगे। लार्जेस्ट क्या लेंगे? 2 पावर 4 लेंगे। ठीक है। अब कॉमन तो इसमें हाईएस्ट क्या होगा? 2 पावर 4 हाईएस्ट है और ये 3 पावर 1 यहाँ पे है। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं होता मतलब 1 होता है। और 1 मतलब ये है कि किसी भी पावर की, किसी भी नंबर की पावर 0 का मतलब 1 होता है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 पावर 4 इंटू 3 पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो 3 पावर 0 और 3 पावर 1 में कौन सा बड़ा है? 3 पावर 1 बड़ा है। तो आंसर विल बी 16 इंटू 3 विच इज 48। ठीक है। अब इसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 और 45 का एलसीएम निकालना। इसमें मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताऊंगा एलसीएम निकालने का। ये एक तरीका तो है ही है जिससे हम एलसीएम निकालते हैं, जिससे हम फैक्टर्स निकालते हैं। फैक्टर्स हम और भी तरीके से निकाल सकते हैं। मान लो 36 है, 36 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 9। लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हो। और 4 क्या हो गया? 4 हो गया 2, 2 की पावर 2, और 9 क्या हो गया? 3 की पावर 3। तो हो गया ना आराम से फैक्टराइज। ऐसे ही हम 45 को हम कैसे ले सकते हैं? हम 45 को ले सकते हैं 9 5 45, 5 इंटू 9। ठीक है। तो 9 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 इंटू 5। तो ये भी आराम से फैक्टर हो गया। अब इसको हम और भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं 2 की पावर 0, 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। ये हो गया 2 की पावर 2, 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0। ठीक है बच्चों। क्योंकि 5 की पावर एनीथिंग, किसी भी नंबर की पावर 0 जो 1 होती है, और 1 अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम अगर 5 की पावर 0 आगे लगा भी रहे हैं, इसका कोई वो एक्स्ट्रा कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बस आपकी सहूलियत के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि हम ये 5 क्यों लेंगे कॉमन, इसलिए ये मैं 5 की पावर 0 लगा देता हूँ आगे। नहीं तो आप ये समझ लीजिएगा कि अगर नंबर कोई नहीं है तो उसको भी लेना है। तो अब 2 कॉमन है, 2 पावर 0 है, 2 की पावर 2 है, 2 बड़ा नंबर लेंगे हम, 2 की पावर 2 लेंगे। 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है तो हम लेंगे 3 की पावर 3। और 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 तो हम लेंगे 5 की पावर 1। तो आंसर हमारा हो गया। इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आंसर है। मतलब 4 इंटू 27 इंटू 5 विच इज, बताओ बच्चों कितना हो गया? 4 5 20 इंटू 27, 27, 27 टू जा 54।
आंसर हो गया 540। तो एलसीएम इज 540। ठीक है बच्चों। तो सॉरी बच्चों, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है। ये जो 3 की पावर 3 हमने लिख दिया है, ये गलत है। इसकी जगह जो है 3 की पावर 2 आएगा। ठीक है बच्चों। तो ये 3 की पावर 3 की जगह 3 की पावर 2 लिखना है, क्योंकि 9 क्या होता है, 9 होता है 3 की पावर 2। तो हमने 3 की पावर 3 गलती से लिख दिया। तो यहाँ पे भी 3 की पावर 3 की जगह 3 की पावर 2 आएगा, और यहाँ पर 27 की जगह 9 आएगा, 27 की जगह 9 आएगा। तो यहाँ पे 540 की जगह 180 आएगा। ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही हम 15 और 20 का निकालेंगे। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को लिख सकते हैं 3 × 5। तो यही हमारा वो हो गया। ऐसे ही 20 को हम लिख सकते हैं 4 × 5 इजकल टू 2² × 5। तो हम एलसीएम क्या लेंगे, एलसीएम हम लेंगे, अब यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो मतलब इसको 2² को लेंगे हम। यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, मतलब 3 को लेंगे। और यहाँ दोनों जगह 5 है, मतलब 5 को लेंगे। तो क्या हो गया, 4 × 3 × 5, 20 × 3 60। ठीक है बच्चों। अब ये लास्ट वाला है, ये आप लोगों के लिए है, आप इसको सॉल्व करिए। नाउ नेक्स्ट द मेथड इज कॉमन डिवीजन मेथड। ये मेथड बच्चों के लिए सबसे इजी मेथड होता है, जिसमें हम नंबर्स को एक साथ रख के उसको कॉमनली डिवाइड करते हैं, जो आपने सीखा होगा। मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। जैसे कि हमारे पास हमको 3 नंबर का एलसीएम निकालना है, विच इज़ 12, 18, 24। हम एक साथ डिवाइड करेंगे कॉमनली। तो अब जैसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 2 से कौन कौन डिवाइड होंगे। 2 हमने डिवाइड किया, 2 से 12 डिवाइड होगा, क्वेश्चन 6 आएगा। ऐसे ही 2 18 से डिवाइड करेंगे तो 9 होगा, 9 बचेगा। 24 2 से 24 से 2 डिवाइड करेंगे 12 आएगा। फिर हम दोबारा शुरू करेंगे, फिर हम देखेंगे अभी कोई इवन नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ है। 2 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 आएगा। 9 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम 9 को नहीं डिवाइड करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे। ऐसे ही हम 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा। नाउ फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे। अब 2 से 3 डिवाइड करेंगे तो 2 से 3 नहीं डिवाइड होगा, तो हम 3 को ऐसे लिख लेंगे। 2 से 9 भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम 9 को ऐसे लिख लेंगे। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। अब यहाँ पे कोई इवन नंबर नहीं है, तो हम नेक्स्ट लेंगे 3। 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 3 आएगा। और 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, आंसर 1 आएगा। अब एक 3 बचा, तो हम फिर से 3 लेंगे। अब ये 1 का 1 ऐसे ही ले लेंगे। अब 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और ये 1 को ऐसे उतार लेंगे। तो यहाँ पे जब तीनों 1 आ जाएगा, तीनों 1 आ जाएंगे, तो हम रुक जाएंगे। तो अब इसके बाद हमारा आंसर जो रहेगा वो इसको सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा आंसर है। मतलब 2 × 2 × 2 × 3 × 3, मतलब 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 24, 24 3 × 24 × 3, 3 4 = 12, 12 2 carry 1, 3 2 = 6, 72। तो आंसर इज 72। समझे बच्चों। ऐसे ही हम आगे सॉल्व करेंगे। ऐसे ही 10 15 का हम लेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 लिखेंगे, यहाँ 15 लिखेंगे। अब 10 इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड होगा, तो यहाँ पे 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, आंसर 5। ठीक है। 15 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो 15 को हम ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद अब 5 और 15 ये किससे जाएगा, 15 जाएगा 3 से, तो 3 को हम लिख लेंगे यहाँ पे। 5 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो 5 को ऐसे उतार देंगे। 15 डिवाइड बाई 3 इज 5। अब इसके बाद दोनों 5 हैं, 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 1 × 5 और 5 1 × 5। ठीक है। तो आंसर इज 1 1। अब दोनों नीचे 1 आ गया, तो आंसर हो गया 2 3 = 6 और
2 3 6, 6 5 30, तो आंसर इज 30। ऐसे ही हम 14 और 21 को का हम करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 7, 2 से डिवाइड होगा नहीं तो एज इट इज लिख देंगे। और 21 किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा तो 3 हम लेंगे। 7 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 7 को एज इट इज लिख लेंगे। 21 डिवाइड करेंगे तो 21 डिवाइड बाई 3 इज 7। अब 7 बचा तो 7 को डिवाइड करेंगे, 1 और 1 दोनों आ गया। अब 1 1 आ गया तो हम आगे कुछ नहीं करेंगे, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 21, 21 2 जा 42, तो एलसीएम इज 42। ऐसे ही 3 नंबर हम लेंगे, 8 12 16। स्टार्टिंग में 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद सेकेंड, फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 डिवाइड नहीं होगा तो हम एज इट इज लिख लेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है। अब फिर हम करेंगे 2 से, तो 1 को एज इट इज लिख लेंगे, 3 को एज इट इज लिख लेंगे, 2 1 जा 2। अब हम करेंगे 3 से, 1 1 1। ठीक है, तो हमारा आंसर हो गया 2 2 इंटू 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 16, 16 3 जा 48, तो हमारा आंसर है 48। ये लास्ट वाला सवाल है, ये बच्चों आप खुद करोगे। ठीक है, तो हम आते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे, एचसीएफ वर्सेस एलसीएम। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों को कंफ्यूज हो जाते हैं, इनमें क्या है। तो हम समझाते हैं, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन चीज़ दोनों में सेम है। ठीक है, तो कॉमन तो कुछ होगा, बट क्या होगा वो आपको पता है। फैक्टर्स आप समझेंगे, फैक्टर्स क्या होते हैं। मान लो एग्जांपल लेता हूँ मैं 12। 12 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 3 4 6 एंड 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, ऐसे ही मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल अगर 12 के आप मल्टीपल लिखेंगे तो 12 24 36 48 60। ठीक है, ये 12 के मल्टीपल हैं। अब डिफरेंस है, 12 के जो फैक्टर्स हैं वो सब 12 से छोटे हैं, 12 या 12 से छोटे हैं, और मल्टीपल जो है 12 या 12 से बड़े हैं। ठीक है, तो इनमें हमें हाईएस्ट में हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना पड़ता है, लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड बोथ। एलसीएम में स्मॉलेस्ट नंबर डेट डिवाइड बोथ। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम जो है लोएस्ट पावर लेते हैं कॉमन प्राइम्स की, लेकिन इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं, और आंसर हमेशा नंबर से छोटा होता है एचसीएफ वाला, और एलसीएम वाला हमेशा नंबर बड़ा होता है। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे कि मेथड तीनों में क्या होते हैं। जो मल्टीपल वाला मेथड है ये सबसे स्लो मेथड है, लेकिन हम इसके लिए कब इस्तेमाल करेंगे, जो नंबर हमारे छोटे हों। मतलब अगर हमारे 20 से नंबर छोटे हैं तो हम इस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का हम कब इस्तेमाल करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड है, इसकी मीडियम स्पीड में आंसर आता है। अगर हमारे आपको फैक्टर्स पता हो तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे, बट सबसे अच्छा मेथड है, सबसे फास्ट मेथड है ये वाला कॉमन डिवीजन वाला मेथड। इसमें अगर 3 नंबर हैं तब भी इस्तेमाल करेंगे, एग्जाम में है तब भी इस्तेमाल करेंगे, तो ये सबसे बेस्ट मेथड होता है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, आप इनको होमवर्क में करिए और मुझे बताइएगा। वर्ड प्रॉब्लम हम देखते हैं कि कैसे हम वो करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टू बसेस लीव्स द बस स्टॉप टुगेदर। बस ए रिटर्न्स एवरी 15 मिनट्स एंड बस बी रिटर्न्स एवरी 20 मिनट्स। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे बी एट स्टॉप एट द सेम टाइम। तो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि दो बस चलती हैं, बस ए आती है हर 15 मिनट में, बस बी आती है हर 20 मिनट में, तो कितनी देर बाद ये बस है एक साथ बस स्टॉप पे आएंगी, ये पूछा है। तो जब इस तरह के सवाल होते हैं कि कितनी देर बाद घड़ी एक टाइम पे आएगी, कितनी देर बाद बस एक टाइम पे आएगी, तो उसमें हम एलसीएम का इस्तेमाल करते हैं। तो 15 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, अब 15 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो पहला हमेशा पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, हमेशा छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जाएंगे। 15 तो डिवाइड होगा नहीं तो 15 के 15 लिख देंगे। 20 2 10 जा 20, फिर से डिवाइड करेंगे तो 15 डिवाइड होगा नहीं, 2 5 जा 10,
ठीक है। फिर हम देखेंगे 5 15, तो ये 15 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, और ये 5 से नहीं होगा तो ऐसे लिख देंगे। अब 5 दोनों में 1 1, तो हमारा एलसीएम आया 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5 12 5 60। तो एवरी 60 मिनट ये बसें जो हैं बस स्टॉप पे आएंगी। समझ गए बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि हैज थ्री स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 36 48 एंड 60 सेंटीमीटर। ही वांट टू कट देम इनटू इक्वल पीसेस ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज विद नो वेस्टेज। तो अब 3 अलग अलग स्ट्रिंग्स हैं, तो मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी पीस की। अब एक बंदे के पास 3 डोरी हैं, एक 36 सेंटीमीटर की, एक 48 सेंटीमीटर की और एक 60 सेंटीमीटर की। अब वो इनको कट करना चाहता है, तो वो कैसे कट करे कि सारी स्ट्रिंग्स की लेंथ बराबर हो और सबसे ज़्यादा स्ट्रिंग्स निकल आए और कोई भी वेस्टेज ना हो। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, हम HCF निकालते हैं तीनों का। तो हम HCF कैसे निकालेंगे, हम HCF ऐसे निकालेंगे, देखिए हमने आपने पिछली क्लास में एक बार सिखाया था HCF निकालना, तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो हम HCF निकालने के लिए क्या करेगा, हम मेथड यूज़ करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, तो 3 नंबर हैं क्योंकि, तो 3 नंबर में 36 बेस्ट होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 36 को हम लिखेंगे 4 इंटू 9, तो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम लिखेंगे 48 का, हम निकालेंगे 48 का क्या हो गया 4 इंटू 12, 4 का हो गया 2 स्क्वायर इंटू 12 का हो गया 4 इंटू 3 इजिकल टू 2 की पावर 4 इंटू 3। ऐसे ही हो गया 60 का हम करेंगे, तो 60 का हो गया 12 इंटू 5। ठीक है, अब हम लिखेंगे 12 इंटू 5 को 4 इंटू 3 इंटू 5, तो ये हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। सो 3 क्या हो गए 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 2 पावर 4 इंटू 3 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5। अब हम कॉमन क्या है 2 कॉमन है, तो इसमें सबसे HCF में सबसे छोटा वाला लेते हैं। तो 2 स्क्वायर 2 पावर 4 2 स्क्वायर में सबसे कॉमन छोटा है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद 3 कॉमन है, 3 स्क्वायर 3 और 3, तो 3 पावर 1 हो गया, 3 पावर 1 हो गया, तो 3 पावर 1 इज द स्मॉलेस्ट, तो 3 पावर 1। 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं, तो 5 कॉमन नहीं है, तो 5 को हम नहीं लेंगे। तो आंसर हो गया 4 इंटू 3 12। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर्स की हम लेंथ काटेंगे ताकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीसेस हमारे निकल आए और मैक्सिमम लेंथ हो। ठीक है बच्चों, तो अब हम मूव ऑन करेंगे, लास्ट समरी पे देखेंगे। तो मेथड 1 था हमारा लिस्टिंग मल्टीपल। इसमें हम क्या करते हैं कि मल्टीपल लिस्ट करते हैं और कॉमन ढूंढते हैं, उसमें फर्स्ट कॉमन मल्टीपल हम लिखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और हाईएस्ट फैक्टर लेते हैं ईच प्राइम की और मल्टीप्लाई कर देते हैं सबको। ऐसे ही डिवीजन मेथड है जो सबसे ईजी है, डिवाइड ऑल द नंबर टुगेदर और मल्टीप्लाई ऑल डिविजन। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे मेथड है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बोनस है कि सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 नंबर्स, मान लो कोई नंबर है A और B, एलसीएम इनका आया है कुछ, एलसीएम कुछ आया है, एलसीएम और HCF। तो ये फॉर्मूला होता है A इंटू बी इजिकल टू LCM इंटू HCF। ये अभी आपको मैं बता दे रहा हूँ, बट इसको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और अगर कुछ डाउट हो कुछ हो कमेंट करो और शेयर करो। ठीक है बच्चों, तो हम मिलते हैं फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।